हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में फॉर्म की बौछार लगी हुई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है तो ध्यान से सुन लीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप अपना मेरिट बेस एडमिशन कराना चाहते हैं तो फिर फॉर्म को भर दीजिएगा। देखो, अभी तक आपने सी नेट एग्जाम दिया होगा, CPET दिया होगा, UPGET दिया होगा, एम्स का दिया होगा, नीट का दिया होगा, न जाने कितने एग्जाम दिए होंगे। आप किसी को भी नहीं निकाल पाए तो आपके लिए एक लास्ट चांस बचा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जी हाँ, अगर आप ये मेरिट बेस्ड फॉर्म को भरेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ कोर्स की बात करूँ तो कोर्स आपके दो प्रकार के हैं। एक तो आपका डिप्लोमा कोर्स है और दूसरा आपका एएनएम कोर्स है। अगर आप एएनएम करना चाहेंगे तो इसके लिए दूसरा फॉर्म है और डिप्लोमा कोर्स करना चाहेंगे तो इसके लिए दूसरा फॉर्म है। हम दोनों फॉर्म की जानकारी देंगे, योग्यता बताएंगे, कट ऑफ बताएंगे, फॉर्म की डेट, फॉर्म की फीस, कॉलेज फीस, सारी चीजें बताएंगे। ओके, एक सुनहरा मौका गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बचा हुआ है। अगर भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। देखो भाई, डिप्लोमा वाला जो फॉर्म है उसके लिए बहुत कम समय बचा, ओनली ऑन 24 घंटे का। 24 घंटे बाद आपके फॉर्म डलने बंद हो जाएंगे। देखो, यूपी में डायरेक्ट एडमिशन दो फॉर्म है। यहाँ पर दो फॉर्म में महत्वपूर्ण फॉर्म है। एक है आपका डिप्लोमा कोर्स के लिए और एक है आपका एएनएम कोर्स के लिए। अगर आप डिप्लोमा कोर्स वाला फॉर्म भरेंगे तो देखो भाई, आपको भरना पड़ेगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। ओके, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फैकल्टी के फॉर्म को भरेगा उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि यह कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अगर मैं यहाँ कोर्स की बात करूँ तो एक नहीं, दो नहीं, टोटल आपके 28 डिप्लोमा कोर्स जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी कोई ऐसे वैसे कॉलेज नहीं है। आपका KGMU है, UPUMS सैफई है, SN आगरा है, GSBM कानपुर है और LLRM मेरठ का है, BRD गोरखपुर का है। इस प्रकार से लगभग आपके 25 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ओके, और लगभग क्या टोटल 28 कोर्स हैं। कोर्स में आपका डी फार्मेसी है, MRI टेक्नीशियन है, कार्डियोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है और आपका लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, डायलिसिस है। इस प्रकार से आपके टोटल 28 कोर्स हैं। ओके, विदाउट एग्जाम आपका एडमिशन होगा 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर। ये है डिप्लोमा कोर्स का फॉर्म, जो कहाँ मिलेगा, फैकल्टी की वेबसाइट पर। अभी मैं आपको चल के फैकल्टी की वेबसाइट पे सारी चीजें दिखा देंगे। ओके, वहीं पे अगर मैं एएनएम कोर्स की बात करूं तो भाई एएनएम के लिए भी फॉर्म निकले हैं। ये फॉर्म अभी डलने शुरू नहीं हुए हैं, 1 जुलाई को डलने शुरू हो जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 जुलाई से आपकी वेबसाइट ओपन कर दी जाएगी। ये फॉर्म आपको DGM UP गवर्नमेंट इनकी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपकी 1800 सीटें हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, डायरेक्ट एडमिशन होगा। लेकिन ये फॉर्म ओनली ऑन हमारी गर्ल्स के लिए है, जबकि डिप्लोमा वाले गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हैं। ओके, क्योंकि एएनएम कोर्स ओनली गर्ल्स कर सकती हैं। 1800 सीटों में लड़कियों का चयन होगा विदाउट एग्जाम। ओके, सबसे पहले हम डिप्लोमा कोर्स के बारे में बताएंगे, चलेंगे फैकल्टी की वेबसाइट से, वहां से जानकारी देंगे, उसके बाद एएनएम के बारे में। ओके, तो आप देख सकते हैं हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे फॉर्म की फीस क्या है। देखो भाई, 30 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म की लास्ट डेट सुन लीजिएगा, 30 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। आज 29 जून हो चुकी है, बहुत कम समय है। अगर डेट बढ़ाई जाएगी तो समय रहते हम बता देंगे। ओके, फॉर्म की फीस है जनरल और OBC वालों के 2000 रुपये,
SC ST PWD वालों के 1500 रुपये। इसी में 500 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फीस भी है। ओके, अगर बात करूं योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। इस फॉर्म को उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भाई एज क्या होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी 17 ईयर पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जन्म तिथि 31 दिसंबर 2008 या फिर इससे पूर्व की होनी चाहिए। ओके, आगे हम बात करेंगे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको फॉर्म अप्लाई करते समय चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 10th और 12th की मार्कशीट, क्योंकि भाई इसी के बेस पर एडमिशन होने जा रहा है। OBC SC ST का जात प्रमाण पत्र, EWS है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपका सुनिश्चित है लगाना। ठीक है, आगे एक नवीनतम रंगीन फोटो। फोटो कैसी होनी चाहिए, ऊपर आपका नाम डला हो, नीचे जिस डेट को आप फोटो बनवा रहे हैं वो डेट डली होनी चाहिए। DOB मत डलवा लीजिएगा। ठीक है, जैसे आज फोटो बनवा रहे तो आज ही की डेट होनी चाहिए। आगे आप देखेंगे, आगे सबसे पहले अब हम आपको दिखाएंगे कि यह कोर्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं। ये सारी जो विवरण आप देख रहे हैं ये सारा काउंसलिंग से संबंधित है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 जून के बाद होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद ही तो मेरिट सूची निकल के आएगी। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके कोर्स आपके सामने इमरजेंसी ट्रामा केयर असिस्टेंस का है, आपका CT स्कैन है, कार्डियोलॉजी है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, ऑप्टोमेट्री है, और आपका रेडियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, डी फार्मेसी है, सैनिटेशन है, एक्सरे टेक्नीशियन, जैसे टोटल 28 कोर्स हैं। ओके, कॉलेज फीस की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज फीस आपकी 43,000 रुपये है। ओके, 1 ईयर की 43,000 फीस है। यहाँ 24,000 जो लिखा हुआ है ये सभी कॉलेज में नहीं है, इक्का दुक्का कॉलेज में सिर्फ 24,000 है विद हॉस्टल। लेकिन अगर 43,000 की बात करूं तो सभी में 43,000 है विदाउट हॉस्टल। हॉस्टल भी उपलब्ध नहीं कराते पैरामेडिकल वालों को। ओके, यहाँ 24,000 जैसे आपका सैफई कॉलेज है, एक कॉलेज की तो मुझे अभी तक जानकारी मिली है, सैफई कॉलेज विद हॉस्टल 24,000 लेते हैं 1 ईयर का। GSBM जैसे कानपुर का हुआ, KGMU लखनऊ का हुआ, इसमें 43,000 रुपये और विदाउट हॉस्टल, हॉस्टल भी नहीं पैरामेडिकल वालों को दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि कॉलेज तो दिखा, अब कॉलेज आप देख लीजिए कॉलेज कौन कौन से हैं। बहराइच का है, फतेहपुर है, फिरोजाबाद है, आपका हरदोई है, जौनपुर है, पीलीभीत है, प्रतापगढ़ है, गोरखपुर का है, आपका लखनऊ का है, GSBM कानपुर का है, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं और जालौन, कन्नौज, KGMU लखनऊ, LLRM मेरठ, MLN इलाहाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गाजियापुर और आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा का कॉलेज है, शाहजहांपुर, आगे आपका दिया अयोध्या का कॉलेज है, SN आगरा का है, शाहजहांपुर का है, UPUMS सैफई का है। इस प्रकार से आपके सभी गवर्नमेंट लगभग 25+ कॉलेज जुड़े हुए हैं। ओके, आप किस में से करना चाहते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। हमने इसकी लिस्ट शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव, उसकी लिंक हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और इस लिस्ट को आराम से बैठ के देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, कितनी सीटें हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, कोर्स की बात हो गई, कॉलेज की बात हो गई, लेकिन 10th और 12th में कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि ये कॉलेज आपको मिल जाए या कोई कोर्स यहाँ पर आप कर सकें। तो सुन लो भाई, जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके 10th और 12th दोनों को मिला के 160% बन रही है तो आप इस फॉर्म को भर दो, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, OBC और EWS की बात करें तो लगभग 155 के ऑलमोस्ट
SC लगभग 150 और ST अगर आपके 145% भी बन रही है तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ओके, ये आपकी कट ऑफ रहेगी डिप्लोमा कोर्स की। अब हम चलेंगे GNM की वेबसाइट पर, सॉरी ANM की वेबसाइट पर, और वहां से आपको जानकारी देंगे क्या विवरण है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ओके, अब हम देखें यहाँ पे ANM की जो टोटल सीटें वो 1800 सीटें हैं। एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है, वही प्रोसेस है, नो एग्जाम, मेरिट बेस एडमिशन। ओके, अगर मैं यहाँ योग्यता की बात करें तो भाई ऑल गर्ल्स, जो भी हमारी, चाहे वो आर्ट साइड की हो, साइंस साइड की हो, किसी भी वर्ग से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती, ऑल गर्ल्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ओके, एज की जो हम बात करें तो आपकी 17 ईयर पूरी होनी चाहिए। 17 ईयर वही आपकी 31 दिसंबर 2025 से पहले, ठीक है, 31 दिसंबर 2025 से तक आपकी 17 ईयर पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ये एज है, ये योग्यता है। अगर मैं यहाँ फॉर्म फीस की बात करूँ तो भाई आपके 1 जुलाई से फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे, आ चुका है नोटिफिकेशन। जनरल वालों से 200 रुपये, OBC SC ST वालों से 100 रुपये फॉर्म फीस ली जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे कॉलेज की बात करें कि भाई कॉलेज कौन कौन से, आपको 2024 की डिटेल लग रही होगी। देखो कॉलेज भाई है, इसकी स्क्रीनशॉट पहले से हमने ले रखी थी तो हमने वही लगा दी। ओके, लेकिन वैसे कॉलेज आपके यही है 2025 में भी, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए, आपका मथुरा रोड आगरा 50 सीटें हैं, अलीगढ़ में 50, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया सभी में आपकी 50-50 सीटें हैं, वांडा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, इटावा, फरुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जानपुर, झांसी, ठीक है। आगे आपका है GT रोड कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर। आगे दिया पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी के 2 कॉलेजों में आपकी 50-50 सीटें हैं। ओके, इस प्रकार से टोटल आपकी 1800 सीटें हैं, सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ कट ऑफ क्या रहती है। देखो भाई ANM आपको मेरिट बेस मिल रहा है, ये अपने आप में खुशी की बात है, खुद इस चीज को आप समझ सकती हैं। यहाँ पर देखो 20% सीटें जो हैं वो आशा वर्ग की जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए हैं, उनकी कट ऑफ ज्यादा नहीं रहती है। जनरल से अगर कोई है तो आपकी 63, EWS 44, OBC 57, SC 55 और ST 44। ओके, ये 2024 का डाटा है, 2024 में इतनी कट ऑफ गई हुई थी, तो 2025 में भी इसी के ऑलमोस्ट जाएगी। 2% सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हैं, जिसमें जनरल की 64, EWS किसी ने फॉर्म नहीं भरा, और OBC के ज्यादा फॉर्म थे तो 52, कम फॉर्म थे तो 52 गई, SC के ज्यादा थे तो इसकी कट ऑफ 59 गई थी। ओके, ये कैसे गई थी आप समझ पा रहे हो। देखो भाई 10th की परसेंटेज और 12th की मिला लेना, 2 का भाग लगा देना। जैसे 10th में आपकी 80 है, 12th में भी 80 है, 2 का भाग लगा दो, 160/2 यानी कि आपका 80% ही निकल के आएगा। तो इस प्रकार से ये मैं कट ऑफ बता रही हूँ, 10th और 12th परसेंटेज को मिला के 2 का भाग दे देना। 5% सीटें भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, जिसमें जनरल की कट ऑफ 50 गई थी, अदर किसी ने फॉर्म नहीं भरा। ओके, 80% सीटें आपकी अभ्यर्थियों महिलाओं के लिए हैं, जिसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। सुनो कैसी जाती है, जनरल में आपकी 84, 10th 12th दोनों को मिला के अगर 84 बन रही है तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके, EWS 78, OBC 81, SC 79 और ST 75 2024 में कट ऑफ गई हुई थी। ये है आपकी रियल कट ऑफ। ओके, 1% कम ज्यादा होगा, इसके बावजूद कोई भी कम ज्यादा नहीं होगा। आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर इसके ऑलमोस्ट है तो 2025 में इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें। 1 जुलाई से ANM के फॉर्म डलने शुरू हो जाएंगे। डिप्लोमा वाले के लिए लास्ट दिन बचा हुआ है
उसको भरना चाहे तो भर दीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, हम आप लोगों से मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।